रूप से भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे देखिए ना आप सरकार से किस तरह के सवाल प्रायोजित तरीके से इंटरव्यू होता है कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। सवाल क्या किया जाता है? हमरा टा से होते बेटा, हमरा कब होते दे देवे मौका में कि जब 10 आदमी देते तब न होता कि जे जितना हम जाने ले बाबू से 10 के लाठी एक बोझ है ले तो 10 में न दशा होले। राम मंदिर छोड़ के ठीक है, उसके अलावा कुछ और बता दे हमें जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुद्दा को छोड़ के उनको अपना खुद का क्या फ़ायदा हुआ है जो उनका मोदी भक्ति करते हैं, उनसे ये सवाल किया जाए। बाद में कि स्टूडेंट के हित में न ही आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया गया। इधर घुसपैठ क्या कर रहा है तू देखने आता है? देखने आता है? आप कहता है ये पुलवा बनाना है 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो देख रहा है 1 करोड़ तुम लगाया है कि उसमें से कम लगाया है, कैसा सीमेंट बालू को उसमें लगाया है तुम देखने नहीं। पब्लिक वो कर रहा है, घुसपैठी तो पब्लिक कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री पर कहे वो आरोप जाएगा। इतिहास उल्टा के देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी से लेकर कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार अब मतलब सत्ता 5 साल से ज़्यादा रही है जिनकी भी, वो अपना मनमानी किया है। तो नया भारत है ये, नया भारत के हिसाब से अब इस बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए। इस बार मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मौका मिलेगा तो फिर देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए दिखते जा रहा है फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना टू सहरसा राजरानी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे हैं। हम इस ट्रेन में चुनाव की बात योगेश के साथ करने जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सीमांचल की जनता क्या सोचती है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ये ट्रेन पटना से सहरसा जाती है और इस ट्रेन के ज़्यादातर यात्री सीमांचल के हैं। तो चलिए जानते हैं सीमांचल की जनता से आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, पीएम मोदी के कामकाज को ये किस तरह से आकलन करते हैं। आपका कहाँ घर है? घर बख्तियारपुर। कौन सा बख्तियारपुर? सिमरी बख्तियारपुर बाबू। सहरसा में पड़ता है? हाँ, सहरसा जिला पड़ता है। सहरसा जिला। हाँ। तो मोदी जी को जान रहे हैं, पीएम मोदी को? हाँ, जाने तो छिए बाबू। जान रहे हैं। हाँ। कैसा काम किए 10 साल में? 10 साल में तो किसान लोग का की कहे छे 2000 का खाता में रुपया दलके या। हाँ, ये इतना बात जाने छे। हाँ, और जे कलके इन्ना से पढ़ा बेटा सब तो हमरा आर के केनाहू के बोइन दुखरा कए के पढ़े लिए सब बेटा पढ़ लिख के बैठल छै, कोई निकासी में नहीं एले बउआ। हाँ, ओना ही बैठल छै। तो मोदी जी तो बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। तो हम पता कि हमरा बेटा हम तो मूर्ख आदमी छी, हमरा उतना बुझे लावे छे बाबू। बाल बच्चा के तो पढ़ा लिखा दिलिए केना हो, तो बच्चा के तो हो गए कितना दिन। बच्चा सबको पढ़ा लिखा दिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली, किसी को नहीं मिली ना। 3 गो लड़का में एको गो के नहीं मिल रही। सब बेरोजगार घर में बैठा हुआ है। हाँ, बेरोजगार घर में बैठल छे बाबू। अभी चुनाव होगा तो मोदी जी को एक और मौका देंगे या कोई बदलाव चाहेंगे? तो हमरा टा से होते बेटा, हमरा कब होते दे देवे मौका में कि जब 10 आदमी देते तब न होता कि जे जितना हम जाने ले बाबू से 10 के लाठी एक बोझ है ले तो 10 में न दशा होले। तो 10 आदमी के जने जेते तनी हम चल जेते, हमरा टा से तो नहीं मोदी जी जीत जेते। तो ये बताइए कि 10 आदमी माहौल क्या है गांव में? मोदी जी के बारे में अच्छा कहता है या खराब कहता है, क्या कहता है? अच्छे बोले ले, जे मूर्ख आदमी छे, किसान आदमी छे, साल में 2000 का रुपया आवे छे तो ओकरा लिए अच्छे न छे बेटा। कोई एगो पैसा एगो साला ले कियो पैसा देता है तो 2000 आवे छे तो ओकरा सब लिए अच्छा आदमी छे। और कनी सब जे गाँव घर में पढ़ल लिखल बेरोजगार छे तै लिए तो दिक्कत छे, ओकरा सब बच्चा लिए तो दिक्कत न छे। उ सब अब जे माने। 10 साल से मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री देश के, तो उन्होंने 10 सालों में कैसा काम किया? मेरे नज़रिया में तो अच्छा किए हैं। जैसे कुछ ऐसा काम है मोदी जी करके दिखाए हैं जो कोई नहीं कर सकते थे। अब तो बाकी के नज़रिया में क्या है ये तो हम नहीं बता सकेंगे। हम आप ही का नज़रिया जानना चाह रहे हैं।
आपने कहा कि आपने कहा कि कुछ ऐसा काम है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था, ऐसा कौन सा काम है? जैसे राम मंदिर आ रहा है जो वहाँ मोदी जी ने फिर हासिल करवाए तब ना वहाँ पर बन रहा है। ऐसा तो कोई मंत्री बना है तो ऐसा तो कोई नहीं कर पाया है। राम मंदिर, हाँ, तो राम मंदिर से क्या होगा? पेट भर जाएगा? पेट तो नहीं भरेगा, वही तो बोले मेरे नज़रिया में अच्छा है, बाकी के नज़रिया में क्या है ये तुम नहीं कर सकते। नहीं, राम जैसे हाँ जी, कुछ ऐसा विकास हुआ है जहाँ कुछ तो मेरे नज़रिया में तो लग रहा है प्रधानमंत्री अच्छा है नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी जी के 5 अच्छे काम गिनाइए जो आपको अच्छा लग रहा। 5 अच्छे काम जो जनहित में हुआ है, जिससे देश को फायदा हुआ हो। हम क्या बता सकते हैं। आखिरी सवाल एक पूछता हूँ कि 2024 में मोदी जी को एक बार फिर मौका मिलना चाहिए या किसी और को? मिलना तो चाहिए, बाकी तो हम कुछ नहीं, हम यही सोचते हैं, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के लिए सोचते हैं। क्यों उसको फैमिली है ही नहीं जो अपने फैमिली के लिए सोचेंगे। क्यों है ही नहीं फैमिली, वो तो अकेला जाना है। जो भी करेंगे तो देश के लिए ही करेंगे, अपने लिए तो वो नहीं कहीं कुछ बचाएंगे नहीं कुछ करेंगे। इसलिए हमको सोचते हैं पूरा देश का बेटा है, वो जो भी कर रहे हैं जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। बाकी तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। उंगली माल डाकू का नाम सुनी थी? तो इसलिए न बोले हम उंगली माल डाकू का नाम सुनिए कि नहीं? हाँ? उसका भी कोई नहीं था। इसलिए अच्छा भैया मेरा ये हटाइए दीजिएगा ना, हटाइए दीजिए ना मेरा हाथी का है एजुकेशन। नीतीश जी ना मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं, पहले बहुत साथ में ही थे। तो बात कहेंगे खिलाफ तो कोई किसी का 5 अगर उंगली है हाथ में, 5 बराबर है। आप भी अच्छा कीजिएगा तो आपकी तरफ भी उंगली उठ सकता है, उठ सकता है कि नहीं? क्योंकि मोदी जी अच्छा भी किया होगा तो उसके भी तरफ से हाथ उठेगा, या नीतीश भी अच्छा करेगा तो उसके तरफ भी हाथ उठेगा। इसलिए मेरे नज़रिया बोले, हम बाकी के नज़रिया नहीं बोल रहे हैं। जी जी, आपने अच्छी बात बोली। हम अपने नज़रिया की बात है, दुनिया में वो क्या की हम गिनत भी करेंगे ना तो वहाँ वो नज़रिया उसके लिए हो सकता है, मेरे में अच्छा है उसके लिए आपके लिए बुरा हो सकता है, या आपके नज़रिया में नीतीश अच्छा हो सकता है या मोदी जी बुरा हो सकता है। आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे नज़रिया में, इसलिए हम क्लियर करके बोले हम बाकी का नजर, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं है, नहीं ना है, इसलिए नहीं है तो हम बाकी का 5 का हम नहीं अपने बात कर रहे हैं। अच्छा मैम, नीतीश जी भी नीतीश भी अच्छा काम करेगा तो उसके भी तरफ 4 उंगली 1 उंगली जाएगा ही, क्योंकि मेरे नज़रिया में हो सकता है वो अच्छा नहीं हो, आपके नज़रिया में अच्छा हो। मेरे नज़रिया में देखिए प्रधानमंत्री अच्छा लगा, ऐसा बात नहीं है, हमको अच्छा लगा, वो सबके लिए सोच रहा है, ऐसा बात नहीं अपने लिए सोच रहा है। हो सकता है नीतीश भी सबके बारे में सोचता है, मेरे नज़रिया में जो अच्छा लगा उसके बारे में कहते हैं, बाकी हम नहीं जानते कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे कैसा काम किए। अच्छा ये बात जो बोले ना, नीतीश से ना शराबबंदी करवाए थे, शराबबंदी आखिर बंद हुआ था, आखिर क्यों भी मिल रहा है ये सोचिए तो, आखिर क्यों मिल रहा है? पहले यहीं से सोचिए, अगर शराबबंदी बंद हो गया आखिर क्यों मिल रहा है? क्योंकि बड़ा आदमी का हाथ रहता है तब वो चीज़ मिलता है, सप्लाई होता है। अगर बड़ा आदमी का हाथ नहीं रहेगा तो वो चीज़ सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बड़ा आदमी नहीं चलेगा तो पत्ता हिल नहीं सकता है उसके ऑर्डर बिना। इसलिए हम 100 के बदला एक ही जवाब दिए हैं, इसलिए बोले मेरे से मत कुछ पूछिए, हम उतना इंटेलिजेंट भी नहीं है जो आपको कुछ पूरा देश के बारे में बता सकते हैं। मैं कुछ एक हाउस वाइफ हम साधारण फैमिली से है। आपके हाथों में तो वोट की शक्ति है, आप ही तो सबको बनाती हैं। ऐसा थोड़ी है, भगवान हमें प्रति आज, इसलिए हमको प्रधानमंत्री ये लगा पूरा देश का बेटा है, पूरा देश का हम वो समझते हैं, जिस माँ का वो बेटा है वो माँ बहुत भाग्यशाली होगी, ये हम समझ रहे हैं, बहुत भाग्यशाली होगी। ऐसा नहीं है, वो सबके लिए बेचारा सोचता है। इधर घुसपैठ क्या कर रहा है तो देखने आता है, देखने आता है। आप कहता है ये पुलवा बनाना है, 1 करोड़ रुपया दे दिया, वो देख रहा है 1 करोड़ तुम लगाया है कि उसमें से कम लगाया है, कैसा सीमेंट बालू को उसमें लगाया है, तुम देखने नहीं, पब्लिक वो कर रहा है, घुसपैठी तो पब्लिक कर रहा है, तो वो प्रधानमंत्री पर काहे वो आरोप जाएगा? क्यों जाएगा? नहीं जाना चाहिए, ये आरोप प्रधानमंत्री पर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए 5 गिनती बोले तो हम 5 में से
नहीं बता सकते लेकिन हैं। आप शराब के बारे में नीतीश जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ तो वही बंदी तो वही न करवाए जी। तो पुल भी तो मोदी जी ने बनवाया ना, पैसे दे दिए तो हाँ तो इसलिए न बोले पब्लिक का वही घुसपैठी न है, तो ये न वो बंद करवाए तो ये क्या कर रहा है, पब्लिक ने कर रहा है। अगर वो देखिए अगर वो रहेंगे ये बंद हो गया तो ये क्यों सप्लाई हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, या पुल बना तो आखिर ऐसा पुल क्यों हो बना। हम अपने नजरिया के अनुसार भैया बोले, अपने मेरे नजरिया में जो अच्छा लगा आप बोले इसलिए बोले 5 उंगली बराबर नहीं होता है, नहीं होगा। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। हम 100 जवाब का एक ही जवाब देते हैं, 100 जवाब नहीं देते हैं। 100 बात की एक बात, हाँ इसलिए हमसे पूछो मत। 100 बात की एक बात करते हैं। आप बताइए मोदी जी ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में? मेरा ओपिनियन जहाँ तक सुनना चाहिएगा आप, तो मेरा ओपिनियन ये है कि मोदी जी ने कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, मोदी जी का एक भी काम अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ इस ट्रेन में जो बता दे कि हमको 5 काम उनका गिन के बता दे जो काम उन्होंने जनता के लिए किया है और जनता के हित में किया है, और उन काम से सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद को छोड़ के, राम मंदिर छोड़ के, ठीक है, उसके अलावा कुछ और बता दे हमें जिससे उनको फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुद्दा को छोड़ के उनको अपना खुद का क्या फ़ायदा हुआ है, जो उनका मोदी भक्ति करते हैं उनसे ये सवाल किया जाए। बाद में कि स्टूडेंट के हित में ना ही आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया गया, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि इतिहास उल्टा के देख लीजिए आप, इंदिरा गांधी से लेकर कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार अब मतलब सत्ता 5 साल से ज़्यादा रही है जिनकी भी, वो अपना मनमानी किया है। तो नया भारत है ये, नया भारत के हिसाब से अब इस बार दूसरे को मौका मिलना चाहिए, जिससे हम सवाल कर सके, जो हमारे भविष्य के बारे में सोचे, जो हमारे शिक्षा के बारे में सोचे, जो हमारे परिवार के बारे में सोचे। कल के डेट में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार के लिए वो क्या करेंगे, इसलिए इस बार जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे सवाल होगा और सवाल के बाद वोट मिलेगा। नीतीश जी मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, कह रहे हैं कि ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। नीतीश जी ने काम किया है, ऐसा नहीं है। मोदी जी के बारे में नीतीश जी कह रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी अच्छा साबित होंगे? देखिए बिहार से हैं तो मैं इस जरिए से उनका सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो बेशक हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर पूरा देश के हित में सोचे तो मैं ये मानता हूँ कि नीतीश जी से अच्छा भी अगर कोई कैंडिडेट है, राहुल जी हैं, राहुल जी को मौका मिलना चाहिए। राहुल जी को मौका मिलना चाहिए। आप बताइए, आप भी यूथ हैं, क्या सोचते हैं कैसा मोदी जी ने काम किया पिछले 10 सालों में? काम ऐसा किया है कि आप पूरी ट्रेन में जब बात करेंगे लोगों से तो किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं युवा, और पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है ये। 26 करोड़ युवा है यहाँ पे जिनकी आयु 17 से 24 वर्ष की हो। और जब आप लोगों युवाओं से ओपिनियन लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ इस देश में। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के नाम पे क्या मिला, ढकोसला मिला। पकौड़ा तलने का बात कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या मिल रहा है यहाँ पे? लोग इंडिया, मेक इन इंडिया, कुछ नहीं मिला। लोग तो यहाँ पे भटक रहे हैं। जब आप बड़े बड़े जगहों में जाएंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे, तब आपको अनुभव इस बात का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग खा रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। जब आप मेट्रो सिटी में जाते हैं, जब वहाँ पे अच्छे पढ़े MBA करके कहते हैं कि पोछा भी लगा लेंगे, ये स्थिति उनके लिए एक उस योग्यता के अनुसार काम नहीं है इस देश में। यही मोदी जी ने किया 10 सालों में। लोग तो कह रहे हैं हम खुद चाय बेचते थे और प्रधानमंत्री बन गए, तो इसलिए युवाओं को भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप भी आइए, मेरी ही लिस्ट में शामिल हो जाइए। इस देश की हालत क्या है वर्तमान समय में, इस बात से सारे लोग अवगत हैं। अच्छा, ये पहले खुद चाय बेचने वाले थे, फिर चौकीदार बने, फिर प्रधान सेवक बने, अभी सबके पिता बन रहे हैं। परिवारजनों कह रहे हैं गैस के दाम में 200 रुपया की कटौती भी की है। तो वही हुआ ना बात। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय गैस के दाम 600 रुपया थे, इन्होंने 1200 किया, 1200 को घटा के 200 कर दिया, 1000 रुपया। तो महंगाई तो ऑलरेडी है ही ना, मतलब उसको रेट को बढ़ा दिया जा रहा, फिर उसी को कम कर दिया जा रहा। तो ऑलरेडी महंगाई तो बनी हुई है ना, इसमें तो ऐसा नहीं है कि कमियां आ गई है ना। महंगाई की बात छोड़ दीजिए, इनका दावा है कि हम देश की तस्वीर बदल दिए हैं और तकदीर बदल दिए हैं। आर्थिक मोर्चे पे हम जो है तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे आ गए हैं। अच्छा, देश की तस्वीर बदल दी जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोना काल में यहाँ पे आए थे 2020 में, तो पूरे शहर को, गुजरात को ढक दिया गया था, इसलिए कि उसको देखना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मायने पर जो है USA के पर जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे आगमन हुआ, तो क्यों ढका गया? जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको ढक दिया गया ताकि भारत विश्व पटल पर उसकी गरीबी को दिखाया ना जा सके। तो यही तस्वीर बदलना है
कि कोई आएंगे G20 सम्मेलन होगा, ढक दीजिए, जितना कूड़ी है, कवारा है, जितना झोपड़ी है, झुग्गी है, ढक के दिखाइए। यही हमारी तस्वीर बदल रही, यही तस्वीर मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मौका मिलेगा तो फिर देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए दिखते जा रहा है फिर से। अभी एक लड़की थी यहाँ पे जो कह रही थी कि हम खौफ के डर से नहीं बोलते हैं मोदी के खिलाफ। बिल्कुल, इस देश में देखिए ना आप, बड़े लेवल पर मीडिया के स्ट्रीम में जाके देखिए, जो पत्रकार थे जो सत्ता से सवाल किए, अजीत अंजुम हो, ठीक है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अविसार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, इन लोगों का क्या हाल हुआ? आप सत्ता के, आप भी बोलिएगा, आपका भी हालत ख़राब हो जाएगा। ये हालत इस देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बना हुआ है, आप सरकार से डट के सवाल कीजिएगा, सरकार के विरोध में बात कीजिएगा, आपकी हत्या हो जाएगी। आए दिन पत्रकारों की हत्या होती है, देखिए ना, लगातार हत्या ही हो रही है अखबारों में। आप तो हमको डरा रहे हैं यार। बिल्कुल निश्चित रूप से सर, इस बात में सच्चाई है सर, इस बात से इनकार नहीं कर सकते आप कि आए दिन लगातार पत्रकारों की हत्या हो रही है। आप डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कीजिए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मुख्य रूप से भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पे देखिए ना आप, सरकार से किस तरह के सवाल, प्रायोजित तरीके से इंटरव्यू होता है कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, सवाल क्या किया जाता है। कितना अच्छा सवाल है। हाँ, तो ये इस तरह के प्रायोजित, इस तरह का इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया नरेंद्र मोदी ने सरकार में आने के बाद पिछले 10 वर्षों, इस बात को भी तो बताइए सर लोगों के बीच में जाके कि उन्होंने आके मन की बात करते हैं, सुनते भी हैं खुद की बात। ये बताइए कि नीतीश जी इसका मतलब सही कह रहे हैं कि ये सिर्फ बकवास करते हैं, गलत बयानी करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावा, प्रचार तंत्र मतलब है इनका सक्रिय बस? तो प्रचार तो हुआ ही है सर। अभी आज के डेट में भारत की जो है लगभग 140 करोड़ की जो आबादी है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति पर जो औसतन कर्ज है वो 1 लाख रुपए। जब 2014 में सरकार थी यूपीए की कांग्रेस की सरकार, तो 42,000 रुपये प्रति व्यक्ति जो है औसतन कर्ज था। तो यहाँ तो एडवर्टीजमेंट किया है। जब 2014 में प्रथम बार चुनाव हुआ था, लोग बदलाव की नीति शायद इनका वादा था बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, युवाओं ने भी बढ़ चढ़, सबसे ज़्यादा इनको युवाओं ने वोट किया, सभी समुदाय के वोट, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्गों को लोगों ने वोट दिया था इसी बुनियाद पर कि ये देश बदलने की ओर आ रहा है। आप ये बताएं, आपने कहा कि अगर 2024 में मोदी जी आएंगे तो देश गुलाम हो जाएगा। देश में इस तरह के माहौल हैं कि 2024 में परिवर्तन होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव। लेकिन होता क्या है, देखिए 2019 में भी इस तरह का माहौल था, ये पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ पे जो है सेनाओं की मृत्यु हुई, उसकी आज तक ऑथेंटिक कोई जांच नहीं है। सरकार भी इस पर कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया कि RDX कैसे घुट गए। जहाँ एक बताया जाता है कि परिंदे भी नहीं एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे इतनी भारी मात्रा में ये 500 kg RDX लेके कैसे आतंकी घुस गए, इस बात का खुलासा आज तक किसी भी देशवासी, किसी भी लोगों से पूछिए, किन्हीं के पास नहीं जानकारी। और वहाँ पे फिर जाके फर्जी स्ट्राइक करके पाकिस्तान पे इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में बम गिरा दें। नेशनल स्ट्रीम की मीडिया जो कहती है, विदेशी मीडिया कहती है कि इन्होंने जाके खाई में बम गिराया था। हाँ, बिल्कुल सही। पाकिस्तान कहता है क्या कि जियो न्यूज़ नेटवर्क पाकिस्तान का कहता है कि हमारे यहाँ पे तो 2-3 चिड़िया उड़िया मर गए थे, कहाँ बम गिरा, कहाँ कितने लोग मारे गए। सुबह में जब पूरा देश सोया हुआ था, ये रात में जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है मोदी जी ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया, देश का माहौल बदला, फिर लोगों ने मोदी जी के साथ आ गए। तो फिर इस तरह से कोई प्रोजेक्ट घटना, मोदी जी के 56 इंच के सीने पे आप संदेह कर रहे हैं? संदेह वाली बात नहीं है सर। यहाँ पे जो सच्चाई है इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। सच बोलना तो इस देश में गुनाह है, लेकिन हमें तो राइट टू फ्रीडम है, बोलने की तो आज़ादी है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, तो हम तो खुल कर बोल सकते हैं। यही हमारा ओपिनियन है सर। तो सुना है आपने देश के यूथ के मन में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं PM मोदी को लेकर। और कहीं ना कहीं जो युवा जो है रोजगार से वंचित हैं, उनके मन में एक ज्वालामुखी धधक रही है और वो इस बात को लेकर बेचैन हैं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियों का वादा करने वाला प्रधानमंत्री अगर हमारे साथ छल किया है तो वो मौका मुझे मिले ताकि हम उस छल का जवाब दे सके। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, राजरानी एक्सप्रेस, पटना टू सहरसा।